तो दोस्तों मैं पहुंचा हुआ हूं अख्तार गोट फार्म, जो मोरबी जिला नियर राजकोट के पास ये फार्म देख पा रहे हैं। गुजरात राज्य में काफी शानदार फार्म बनाया गया है बकरियों का, जहां पे लगभग 110 बकरियां यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जिसमें क्रॉस ब्रीडिंग करवाकर बोर सिरोही का क्रॉस ब्रीड भी है, ओरिजिनल ब्रीड भी है। इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने मिलेगा, पूरा वीडियो देखें अगर आप बकरी पालना चाहते हैं। क्योंकि हमारे बिहार की बात करी जाए, झारखंड की बात करें, उस तरफ की बात की जाए तो हमारे यहाँ बकरी पालन सक्सेस नहीं है। अगर हम पूरे बिहार की बात करें तो कोई ऐसा बकरी पालन सक्सेस बकरी पालन नहीं है जो लगभग साल का 2 से 4 लाख रुपया भी कमा कर दिखाया हो। 4-5 साल से फार्म चल रहा हो, या फिर आप कह सकते हैं कि वो अपना ब्रीड तैयार करके बेच रहा हो। कोई ऐसा फार्म नहीं है। जितने भी फार्म स्टार्ट होते हैं और बंद हो जाते हैं, तो इसका जवाब इस वीडियो के माध्यम से लूंगा। क्योंकि काफी शानदार फार्म आप देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया कम लागत में फार्म बनाया गया। आज मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बकरी पालन करते कैसे हैं, क्या करेंगे जो फीडिंग कम और बेनिफिट बढ़िया आप ले सकते। इनके फार्म पे लगभग 110 बकरी होने के बाद भी साल का मात्र 4.5 लाख का बकरी बिका, जिसमें से लगभग 4 लाख रुपए कॉस्ट भी आ गए। तो यानी साल का 50,000 रुपए समथिंग इस फार्म से बेनिफिट हुआ है। बहुत से लोग बोलते हैं कि बकरी पालन में इतना पैसा है, बहुत सारे लोग करोड़पति बन गए, लाखों लाख रुपया कमा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरा सच्चाई बताने वाला हूँ कि बकरी फार्म अगर करना चाहते हैं तो इतना बकरी कम से कम रखना होगा अगर आप बकरी पालन से कमाना चाहते हैं। तो आइए मैं मिलवाता हूँ इस फार्म के ऑनर से। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गुलाम भाई, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं चाहूंगा कि आप पूरा एड्रेस बता दें मुझे। वांकानेर तालुका है, रहेगा मोरबी, मेरा गाँव है चंद्रपुर। कितने दिन से इस फार्म को आप चला रहे हैं? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। कितनी बकरियों से आपने फार्म को स्टार्ट किया था? स्टार्टिंग मैंने जब की थी तब मेरे पास बकरी 25 थी। 25 थी। अभी कितना है? अभी मेरे पास फीमेल तकरीबन 65 के करीब है। टोटल सब मिला के समझ लीजिए 110 के करीब है। 25 जब आपने लाया था फर्स्ट टाइम, बकरी लाए थे, बच्चा लाए थे, क्या लाए थे? नहीं, मैं प्रेग्नेंट भी थी और पठिया थी। प्रेग्नेंट कितनी थी और पठिया कितनी थी? प्रेग्नेंट 15 बकरी के साथ पास हो गई। 15 प्रेग्नेंट बकरी और 10 बच्चा, ऐसे आपने फार्म को स्टार्ट किया। उसके बाद से आपने कभी खरीदा बकरी या फिर फीमेल? फीमेल तो अभी नहीं खरीदा हूँ, बकरी नहीं खरीदा। कभी क्या होता है, बकरे लेके आता हूँ। हाँ, बकरे लाकर खस्सी लाते हो और तैयार करते हो? जी, तैयार करके बिक देता हूँ कुर्बानी के लिए। वो क्यों? वो मेरा फार्म का खर्चा निकालने के लिए। फार्म का खर्चा निकालने के लिए आप ये ऐसा करते हो। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, आपने बताया कि 25 बकरी से स्टार्ट की थी। कौन सी नस्ल है 25 बकरी आपकी? सिरोही थी सभी। सभी अभी तो आपके फार्म पे काफी बढ़िया मैं बोर देख पा रहा हूँ जो साउथ अफ्रीका का नस्ल है। तो ये कब लाए? ये 25 बकरी लाया ना, उससे पहले मैं ये ले आया था। अच्छा, 25 बकरी से पहले आपने बोर लाया था। कितना लाए थे बोर? 1 मेल फीमेल दोनों लाए थे। मात्र 2 लाए थे। जो मैं ये बोर देख पा रहा हूँ, ये सबसे पहले आपने बोर से शुरुआत की थी फार्म? यही है। ठीक है। और एक इसकी जोड़ी का बकरी है साथ में। ये दोनों कितने का लाए थे? वो दोनों मुझे यहाँ पे खर्च के साथ 1 लाख के करीब पहुँच गया था। यहाँ पे लाकर 1 लाख रुपए लग गए थे मात्र 2 बकरी में। और जब 25 लाए तो सिर्फ सिरोही लाए। आज आपके पास 110 है। तो इसी बोर के से क्रॉस करके जो भी बच्चे देख पा रहा हूँ, जैसे बहुत सारे क्रॉस ब्रीड देख रहा हूँ बोर का, तो इनका ही बोर का ही क्रॉस है। मेन यही। बोर से क्रॉस कराने के क्या क्या फायदे हो रहे हैं आपके फार्म पे? बोर से क्रॉस कराने का फायदा मुझे यही हो रहा है कि इसमें इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। उसमें नॉर्मल बीमारी से बहुत कम आती है। बोर में बीमार कम पड़ती है? बहुत कम पड़ती है। वेट बढ़ता है क्या? जी, वेट भी बढ़ता है। अगर 1 साल की बोर का बच्चे की बात की जाए, अगर हम 1 साल बकरीद के लिए तैयार करते हैं तो कितना वेट हो जाता होगा समथिंग? 1 साल में 55-60 किलो का करीब हो जाता है। नॉर्मल खिलाने पे या फिर नॉर्मल ट्रीटमेंट? नॉर्मल ट्रीटमेंट में। मैं अभी तो किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट अभी नहीं दे रहा हूँ। अच्छा। अभी सभी नॉर्मल ट्रीटमेंट पे ही है। मैं समझता हूँ अगर आप 25 बकरी लाए होंगे सर, तो लगभग 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे। 1 लाख तो बोर में लगा दिए, और 25 में से 10 बच्चा था तो 50 उसका और 20 15 1.5 लाख इसका, लगभग 2 लाख। 25 बकरी का शायद हो गया लगभग 2 लाख वो और 1 लाख ये 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आपने फार्म किया, और 110 है। आज मैं समझता हूँ कि कम से कम 11 लाख के आसपास होगा, समझो समथिंग 11 लाख का माल है आज आपके पास। 11 लाख के आसपास है। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, आप 25 से स्टार्ट की लगभग 27 बकरी से, पर साल का खर्च क्या आता होगा समथिंग खिलाने में? मुझे ज्यादातर फीड का ही आता है। कितना? लगभग फीड का 2.5 लाख के करीब आ जाता है साल का। अभी इस टाइम 2020 की बात की जाए तो आपने कितनी खस्सी बेचे होंगे अपने फार्म से? 2020 में मैंने बिके 30 नंग खस्सी। 30 नंग का दाम लगभग क्या मिला होगा? 15,000 समझ लो समथिंग एक नंग का। 15 45 4.5 लाख। 4.5 लाख हो गया। 4.5 लाख का आपने बेचा इस बार। अगर हम बात करें 1 साल में आपने 30 खस्सी बेचे
तो आपके फार्म पे पठिया भी तैयार हुआ होगा? जी हो ना। कितना पठिया तैयार हुआ होगा? वो 35। वो 35। तो पठिया आप अपने फार्म पे रख लिए। जी। साल का कितना खर्च हो रहा है अभी इस फार्म पे, पूरा टोटल खर्च? टोटल कॉस्ट होगा फीड का, मैनेजमेंट का, आदमी का, सूखा का, हरा का, 5 लाख के करीब में सब हो जाएगा। लगभग 5 लाख रुपए खर्च हो रहा है एक साल का। हाँ। आपने मात्र बेचा 4.5 लाख का, यानी कि 50,000 आपको खुद खिलाना पड़ रहा है। जी। अगर हम पठिया की बात करें तो वो लगभग 4 लाख, वो भी फायदे में है। हाँ वो फायदे में। कितना बकरी हम कर लेंगे तो हमारा खर्चा भी चल जाएगा, पठिया भी आ जाएगी और हमारा बेनिफिट भी हो जाएगा। उसमें तो जिसके जो भी ग्राउंड होगी, जिसकी जगह होगी, उसके हिसाब से टारगेट होगा। मेरा टारगेट अभी 100 फीमेल का है। अगर हम इस फार्म की बात की जाए, काफी शानदार फार्म जो आपने बना रखा है, इसमें कितना बकरी आ जाएंगे, बकरी, खस्सी, बच्चे? 250 के करीब आ जाएगी। 250 के करीब। अभी है आपके पास 110? हाँ अभी 110 है मेरे पास। 110 है। 250 इसमें आ जाएंगे तो मैं समझता हूँ कितना बेच लेंगे आप साल का? मेरा टारगेट ऐसा है कि 100 फीमेल होगी तो साल में 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा तो नहीं होती, 1.5 साल के बाद होता है 2 मरतबा, ऐसा ठीक है। रेगुलेट होता है। हाँ। इसलिए 50 फीमेल होगी, 50 मेल होगा, एक ही समझ लीजिए। तो 200 के करीब वो वही हो जाएगा। तो कितना बेच पाएंगे अगर 100 बकरी हो जाएगी तो? 100 ही बिकूगा, समझ लीजिए। 100 बेचेंगे। 50 मेल हो गए, 50 फीमेल हो तो गए। अभी 4.5 का बेच रहे हैं तो समथिंग 9 लाख का बेचेंगे। जी। 9 लाख का अगर आप बेचते हैं तो उस टाइम भी खर्चा आपका अभी 5 आ रहा है तो 7-8 होगा। जी तो थोड़ा बढ़ेगा। तो आप आगे चल के फीमेल भी बेच पाएंगे और मेल भी मेल भी बेच बेच पाएंगे, पाऊंगा। तब जाके बेनिफिट होगा। हाँ, तब benefit होगा। बहुत सारे लोग हैं ना, नए फार्म करना चाहते हैं, बकरी पालन का शौक बहुत है क्योंकि मेहनत कम लगता है। जी, जी। ऐसा सोच कर बकरी पालन में बहुत सारे लोग आते हैं मगर बंद हो जाते हैं फार्म। आपका अनुभव क्या कहता है, क्या गलत करते हैं वो जो बकरी पालन बंद होने के कगार पे आती है और बंद हो जाती है? उसमें कैसा होता है, जो कोई बोलेगा कि भाई नहीं बकरी पालन में ऐसा इतना पैसा, वो सब सही नहीं है। हाँ, हाँ। क्योंकि मैंने अभी एक्सपीरियंस करके अभी मेरा एक्सपीरियंस है ही। ठीक है, आप तो बराबर। बढ़िया कर रहे हैं, काफी बढ़िया कर रहे हैं। अभी मैंने 4 साल हुए इसमें, मैंने पैसा डाला है, निकाला नहीं। 4 साल में अभी तक के आपने निकाला नहीं है, बट आपका बढ़ता चला गया। हाँ मेरा जो माल है वो बढ़ गया, बकरियां बढ़ गई है, ठीक है। लेकिन पैसा नहीं निकाला है, समझो। अभी तक के इन्वेस्ट कर रहे हो आप? अभी तक इन्वेस्ट ही हुआ है। आपके अनुभव से कितना साल किसान अगर फार्मिंग कर रहा है तो कितना साल वेट करना होगा कम से कम? 5 साल तो मिनिमम करना ही पड़ेगा, समझ। मिनिमम करना 5 पड़ेगा। साल के बाद ही आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर कोई बंदा वेट नहीं करना चाहता है तो कितनी फीमेल से स्टार्ट करेगा तो वेट नहीं करने की जरूरत पड़ेगी? वो तो खुद का जो कितना एरिया है, उसके पास रखने का कितना एरिया है, उसके हिसाब से जो करेगा। समझो 10 फीमेल लाए, एक मेल लाया, बराबर, उसके पास 20 ही रखने की जगह है, बराबर। तो वो उसका टारगेट हो गया, 20 हो गया। अब बाद में वो अपनी साइकिल रेगुलर कर सकता है बिकने के लिए। मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा है, इसलिए मुझे ज्यादा वेट करना पड़ता है। मैं ये पूछना चाह रहा था सर आपसे कि आप 5 साल से अभी तक एक भी बेनिफिट नहीं लिए हो। जी, अभी आपने नहीं। मात्र 25 से शुरुआत की थी जिसमें 10 बच्चे थे। हाँ, हाँ। अगर कोई बंदा डायरेक्ट 50 से या 100 से स्टार्ट करता है तो ये 5 साल वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए। थोड़ा कम से अभी शुरुआत में एक्सपीरियंस नहीं होता है किसी को भी, मुझे भी नहीं था। बिल्कुल। आपने ट्रेनिंग नहीं ली कहीं से? नहीं, मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है इसमें। और ठीक है। कोई शायद ट्रेनिंग ली भी होती तो एक्सपीरियंस जो प्रैक्टिकल होता है वो ट्रेनिंग में आइडिया होता है। अच्छा है, ट्रेनिंग लेना भी अच्छी बात है, ट्रेनिंग लेनी चाहिए, बराबर। एक्सपीरियंस जो खुद करके जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वो ट्रेनिंग में नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और इसलिए कम से स्टार्ट कीजिए, पहले थोड़ा लेट हो गए लेकिन बेनिफिट इसमें बढ़िया रहेगा। कम से स्टार्ट करके कम से कम 100 फीमेल हो जाते हैं तब जाके आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आप पैसा कमा सकते हो, है ना। आप साल में एक ही बार बेचते हो, वो भी बकरीद के टाइम। बकरीद के टाइम ऐसे रेगुलरली नहीं बेचते हो। रेगुलर नहीं। फ्यूचर में क्या करना है, जैसे आप बोर का ही रखेंगे, सिरोही का रखेंगे या अदरवाइज कोई और नस्ल की कोशिश नहीं, की है? अभी तो मेरा बोर क्रॉस ही वही है। कदाच शायद आए तो कोई, वो तो अभी तो कोई नहीं है, कोई इंटरेस्ट आए अपन को, कोई दूसरा शौक होगा तो कुछ लाओगे, ऐसा अभी कोई मेरा अगर इसमें कोई नहीं है। बंदा बोर का फीमेल खरीदना चाहेगा, अभी नहीं बात कर रहा हूँ, आगे फ्यूचर में, तो क्या रुपए केजी आप फीमेल देंगे? और समथिंग समझो ना, 1000 रुपया तो समथिंग हो गई, 1000 रुपये पर केजी का। अभी मेरे पास बोर जो मेरे पास खड़ा था वही बिकने का है 800 रुपये पर केजी के हिसाब से। 800 रुपये पर केजी के हिसाब से आप बोर देंगे। हाँ। आपने बताया कि लगभग 1000 रुपये केजी में बोर दूंगा, तो मैं समझता हूँ बोर फीमेल। बोर फीमेल, ये जो सामने मैं अभी देख पा रहा हूँ, ये बोर, ये ओरिजिनल है? नहीं, ओरिजिनल नहीं। ये ओरिजिनल बोर नहीं है। ओरिजिनल बोर और नहीं। जस्ट बगल में आपके पैर के पास ये है, ये ओरिजिनल है? ये भी नहीं ओरिजिनल। तो आप ओरिजिनल का है 1000 रुपये केजी लेंगे या फिर क्रॉस का? नहीं, ओरिजिनल का। क्रॉस का क्या लेंगे? क्रॉस तो अभी मुझे बिकने का ही नहीं है। ओरिजिनल भी नहीं बेचना है, क्रॉस भी नहीं बेचना है। हाँ। जब बेचना होगा तो कितना लेंगे? तब मार्केट प्राइस जो चलेगी वही। अच्छा, जब मार्केट प्राइस चलेगी। अब हम बात करेंगे इनका फीडिंग का, क्या क्या देते हैं। जैसे मैं एरिया दिखाना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स को, काफी बड़ा एरिया है। अगर हम
हीट में लेते हैं तो लगभग इनका 400 बाई 300 फीट का एरिया है, जहाँ पे सर ने हरा चारा भी लगा रखा है और एक खुला मैदान छोड़ रखा है जिसमें पूरे दिन बकरियां यहाँ रहती है। फीडिंग किस टाइम कराते हैं सर, सुबह शाम? नहीं, शाम को ही। सिर्फ शाम को? सुबह में ऐसे ही खोल देते हो जी, बिना खिलाए खोल देते हो? यहाँ पे दिन भर ये जैसे अभी थोड़ा बहुत खा रही है थोड़ा बहुत खा रही है, प्लस हरा चारा काट के भी खिलाएंगे। कहाँ पे पानी खिलाएंगे? पिएंगे। यहाँ ये जो छोटे छोटे नाद रखे हुए हैं, नहीं, ये जो अभी सूखा हुआ दिख रहा है ना, वो हरा चारा उसने खाया है, बाकी सभी वहीं पे रखा। अच्छा ऐसे ही डाल देंगे? हाँ, ऐसे ही डाल देते हैं। उसमें तो मैं सिर्फ सूखा चारा ही डालता हूँ, क्यों अच्छा। बारिश है ना, हाँ, इसके हिसाब से अभी इसमें भी नहीं डालता हूँ, वो मैं ऊपर खिला देता हूँ। मतलब जमीन में ही हरा चारा सूखा ला के डाल देते हैं, वो खा जी, लेती वो है खा लेंगे। और दाना शाम को खिलाते हैं? वो शाम को ही। दाना अभी अगर हम बात करें तो 110 बकरी को देते हैं या फिर किसी को जो प्रेग्नेंट है उसको देते हैं, खस्सी देते हैं, कैसे देते हैं? जो प्रेग्नेंट है उसको, और जो आइंदा साल के लिए जो बकरा तैयार करने का उसको। अगले साल जो बकरा कुर्बानी के लिए तैयार करना है उसको। दाने में क्या देते हैं? दाने में मक्का है, उसमें प्रोटीन विटामिन ऐड करके, मिनरल मिक्सचर ये सभी मिला करके। हाँ, एक और बकरी पे सोयाबीन, कितना देते होंगे? सोयाबीन खोल है, वो सभी मिक्स करके मेरा फीड बन के आता है। अच्छा, एक बकरी पे कितना ग्राम फीड दे रहे होंगे दाना समथिंग अभी जो प्रेग्नेंट होगा? जो अभी मेरे प्रेग्नेंट बकरी उसको 250 ग्राम के करीब। अगर हम बात करें बोर का, तो बोर साल में कितना बच्चा देती है? 2 साल में कितना बच्चा देती है? क्रॉस में तो ओरिजिनल क्रॉस में भी बताइए, और ओरिजिनल और क्रॉस में तो डिपेंड करेगा जिस बकरी पे क्रॉस करा रहे हैं उस पे। अगर हम ओरिजिनल की बात करें तो कितना बच्चा देगी? ओरिजिनल साल में एक ही मरतबा, समझो मेरे पास अभी आया है 3 साल से, वो एक ही 3 साल से कितना बार बच्चा दी आपके पास आने के बाद? दो बच्चा ही हुआ है, दो फीमेल हुई थी और 2 मेल हुए हैं, 4 बच्चे हुए हैं 4 साल में। 2 साल में। पठिया लाए थे क्या आप? छोटा बच्चा लाए थे? जी, छोटा लाया था। बकरी नहीं लिया थे? नहीं, बकरी मेल और फीमेल दोनों साथ में लाया था। मतलब कितना बड़ा लाए थे? बोर का आप कितना बड़ा बच्चा लेकर आए थे? पठिया ही थे। पठिया लाए थे। लाने के बाद वो प्रेग्नेंट हुई, फिर बड़ी हुई, तो सिंगल बच्चा दी होगी फर्स्ट टाइम? नहीं, 2 ही हुआ। फर्स्ट टाइम 2 हुआ। जब फर्स्ट टाइम हुआ उसके कितने गैप के बाद उसने दोबारा बच्चा दी? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, यानी कि 6 महीना 5 महीने में बच्चा देती है ना बकरी? 5 महीना प्रेगनेंसी लेती है। 5 महीना प्रेग्नेंट रहती है और 5 महीना खाली रहती है, फिर जाके हिट में आके बच्चा देती है। हाँ, कैसा? उसमें क्या होता है, ऋतु के हिसाब से हिट में आती है। ऐसा नहीं है कि एक माह हो गया तो हिट में। बहुत सारी बकरी होता क्या है, अगर आज वो बच्चा देती है तो 2 महीने में हिट में आके वो प्रेग्नेंट हो जाती है दोबारा। ये बोर में ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है मेरे पास। जैसे आज बच्चा दी तो कितने दिन के बाद वो दोबारा हिट में आके प्रेग्नेंट होगी? 5 महीना 6 महीने के बाद में होती है। 5-6 महीने लगाते हैं, मतलब साल, 6 महीने के लिए। 1 साल में एक ही बच्चा देगी ये? एक ही मरतबा देगी। अमूमन दूसरी बकरियां जैसे हम सिरोही है ना, तो 2 साल में 3 बच्चा दे देती है ये। हाँ, देती है। और बोर 2 साल में दो ही बार बच्चा देगी। हाँ, 2 ही बार देगी। हाँ, मैं एक चीज़ आपसे लास्ट में ये जानना चाहूँगा, आपने सभी चीज़ लगभग बता दी मुझे। अगर कोई नया बंदा फार्म करना चाहता है, आपको 5 साल का एक्सपीरियंस भी है, आपने बहुत जगह देखा भी है, काफ़ी बढ़िया फार्म भी बना रखा है, क्या करना चाहिए उनको? कैसे शुरुआत करना चाहिए? किन बात का ध्यान रखना चाहिए? किस बकरी से स्टार्ट करना चाहिए? पहले तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए मेरे ख्याल से कि उसको जो रहने की जो जगह है, रहने की, यहाँ पे घूमने की जगह है, वो थोड़ी बढ़िया हो, अच्छी हो। देखो अभी मेरे यहाँ पे ही सभी जगह हो, यहाँ पे फार्म के ऊपर है। उसको रहने के लिए आपकी सूखी जगह होगी और अच्छी होगी, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है, घूमने फिरने बैठने की कोई भी। और यानी कि आपके फार्म करना है गोट फार्म, तो आपके पास इस तरह का खुला मैदान है तो अच्छा ही करें, नहीं तो कॉस्ट और ज्यादा बढ़ेगा। हाँ, जो जितना कम एरिया रहेगा उतना कॉस्ट आपका ज्यादा होगा। ज्यादा बढ़ेगा। चराने का ज्यादा जगह होगा तो आपका कॉस्ट कम आएगा। ठीक है। और वो हेल्थी भी रहेगी। बकरी से फार्म करें या बच्चे से फार्म करें? नहीं, प्रेग्नेंट बकरी लेकर करें या बच्चे लेकर फार्म करें? ऐसा बच्चे छोटे नहीं लेना चाहिए। 8-9 माह 10 माह के 12 माह के हिसाब से जो बच्चे बकरी लेंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर प्रेग्नेंट लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, वो अच्छा रहेगा। कम से कम कितना बकरी से स्टार्ट करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितना बकरी ले सकते हैं पहली बार में? 25-30 का करीब, ज्यादा से ज्यादा लो। ज्यादा से ज्यादा 25, कम से 8-10 जैसी आपकी ताकत। एक चीज और आप बताएं कि अगर अभी तक के 4 साल में आपका एक भी बेनिफिट नहीं है तो कैसे चल रहा है आपका बिजनेस? नहीं, मेरा दूसरा बिजनेस है। यानी कि अगर कोई बकरी पालना चाहता है तो साइड बिजनेस से इसको करे। हाँ, वो सही है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, आपके एरिया में 20,000 15,000 के समथिंग खस्सी बिक जाता है। हाँ, बिक जाता है। और बहुत से ऐसी एरिया होगा जहाँ पे लोग छोटा बच्चा खरीदना पसंद करते होंगे, उनको 5 से 10,000 तक के चाहिए रहता है। बहुत से इलाका ऐसा है, जैसे मेरे ही एरिया है, वहाँ पे अमूमन लोग 5 से 10,000 के बीच में खस्सी लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो वो अगर बड़े बकरी से फार्म कर लेते हैं, बड़े कान वाले बकरी यानी कि सिरोही या बोर, तो ये महंगा बिकेगा और खरीदने वाला कोई नहीं रहेगा। तो फिर वैसे जगह पे फार्म नहीं, ऐसे में क्या होगा, आपको बाहर बिकने जाने पड़ेगा, वो परेशान ज्यादा हो गया। उसका जैसे लोकल
लोकल डिमांड होगी ना जहाँ पे भी, जिस तरह- उसके हिसाब से आप फार्म बनाइए। जैसा उसमें बेहतर- डिमांड है उसका फार्म बनाइए। हाँ, लोकल जहाँ पे आप फार्म बना रहे हो वहीं पे आपकी जो लोकल डिमांड होती है उसके हिसाब से बनाइए, आपको बढ़िया रहेगा। गुलाम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही कीमती जवाब बताया, हमारे सब्सक्राइबर को बताया। थैंक यू। तो दोस्तों जो वीडियो में आपने एक